यह दक्षिण कोरिया का जेजू आइलैंड है। बहुत सुंदर आइलैंड है। आप देखें इसकी बसाहट। 100 फीट की सड़कें, मुख्य मार्ग 120 फीट तक, और लगभग पूरा का पूरा नगर इसी प्रकार बसा हुआ है। ये पूरे आइलैंड में कहीं भी आपको सकरी रोड नहीं मिलेगी, ऐसा कोई मार्ग नहीं मिलेगा जो सकरा हो। खूब पेड़ पौधे लगाए गए हैं सभी प्रकार के। एक विशेष ये आप देखेंगे कि यहाँ संतरा का क्षेत्र है। संतरा अलग अलग वैरायटी है, संतरा के अलग अलग प्रकार है। ये पूरे के पूरे मार्ग में दोनों ओर ये लगे होते हैं। ये देखें आप, खूब बड़े बड़े हैं। ये देखें, ये पूरे के पूरे मार्ग के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए हैं, जिसपे संतरा भी प्रमुख है। पाइन की एक वैरायटी है यहाँ। ये देखें, ये समुद्र का किनारा है। मैं आइलैंड पे खड़ा हूँ, आइलैंड पे हूँ, जेजू आइलैंड पे। और इस प्रकार ये देखें, ये यहाँ अभी शीतकालीन ऋतु है। ये खूब ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड का कारण यह है कि हवा की गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति उड़ जाएगा। तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडा रहे हैं। ओह, बहुत ठंड है। इतनी यहाँ शीतकालीन ऋतु है ये, जनवरी तक। देखिए पूरे मार्ग में इस तरह प्रकार फूलदार वृक्ष है। ये देखिए, ये मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ। बहुत प्रसिद्ध होटल है यहाँ का। चूंकि अभी यह पर्यटन का सीजन नहीं चल रहा है, इसलिए होटल सस्ता है। मुझे 3 दिन के लिए ये 3 स्टार होटल 5,000 रुपये में मिला है। लगभग 1,700 रुपये प्रतिदिन 2 व्यक्तियों के लिए है, जबकि मैं एक व्यक्ति हूँ। और सिंगल एक्यूपेंसी है मेरी, यानी मैं अकेले दो लोगों का पैसा भुगतान करके अकेले रुका हुआ हूँ। क्योंकि यदि आप एक व्यक्ति के लिए आप चुनाव करेंगे तो आपको डॉर्मेट्री वाली होटल दिखाता है ऑनलाइन में, और मुझे डॉर्मेट्री में रुकना नहीं होता। डॉर्मेट्री में बाथरूम आपके शेयर बाथरूम होते हैं, निजी कुछ भी नहीं होता, और वहां आपको उपयोग के लिए लाइन लगाना पड़ता है। इस कारण से मैं डॉर्मेट्री कभी भी नहीं चुनता। तो अब देखें, बहुत सुंदर है जेजू आइलैंड। बिरल बस्ती है, बहुत ही बिरल है, घना कुछ भी नहीं है यहाँ। देखिए, ये दक्षिण कोरिया का जेजू आइलैंड है, जहां मैं घूमने आया हूं। अभी शीत ऋतु है यहाँ, ठंड बहुत है, शीत गिर रहा है। हल्की हल्की बर्फ का जो कण होता है, हिमकण, बहुत पतले, जितने जो हवा में उड़ जाएं, वो अभी गिर रहा है यहाँ। देखिए, बहुत बहुत ठंडी है। और ठंडी का एक कारण और है, हवा बहुत तेज है। हवा की गति बहुत तेज है। मैं जब अभी चीन से यहाँ आया हूँ, चीन में संघाई में बहुत ठंड भी नहीं थी और गर्म भी नहीं था। इस प्रकार
वो ठीक था, लेकिन इसके पहले बैंकॉक रहा हूँ। बैंकॉक में बहुत गर्मी, जैसे हमारे यहाँ मार्च की गर्मी प्रारंभ हो जाती, वैसे बैंकॉक में गर्मी प्रारंभ हो गई है। लेकिन 10 दिन के भीतर ये मेरा तीसरा देश है, तीसरी देश की यात्रा है, और यहाँ की ठंड असहनीय है। देखिए मैं पूरे कोट वोट लाद के टोपा, 2 टोपा हुड लगाया हूँ। बहुत तेज हवा है। ऐसा लगता है थोड़ी और तेज हवा आएगी तो व्यक्ति उड़ जाएगा, इतनी तेज हवा है। ये पूरे शीतकाल में चलता रहता है, ऐसा मौसम के बारे में वर्णन है। और देख खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ की, बसाहट देखें कितने दूर दूर घर हैं। घर, होटल, अपार्टमेंट बहुत दूर दूर हैं। एक जो विशेष देखेंगे कि मार्ग के दोनों ओर जिस प्रकार संतरे का पेड़ लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप संतरा, देखिए मार्ग के दोनों ओर खूब संतरा लगाए गए हैं, खूब फले हुए हैं। अब कौन इसको खाता होगा, उपयोग कौन करता होगा, ईश्वर जाने। क्योंकि यहाँ किसी से पूछे किससे व्यक्ति, क्योंकि दूर दूर तक कोई पर्यटक अभी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पर्यटन का ऋतु नहीं है ये। और जो भी होंगे वो दूसरे क्षेत्र में होंगे। मैं समुद्री क्षेत्र में हूँ, सी बीच से बिल्कुल लगा हुआ है ये इधर देख पा रहे होंगे, तो मेरे पीछे समुद्र है। यहाँ विदेशी पर्यटक बहुत कम आते हैं। विदेशी कहने का अर्थ कि यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और भारतीय, अरबी, अफ्रीकी, ऐसे पर्यटक नहीं आते यहाँ। सामान्य रूप से जो पर्यटक आते हैं वो आते हैं जापान, चीन, वियतनाम, वहीं से फ्लाइट बहुत है यहाँ। प्रतिदिन कम से कम 50-60 फ्लाइट उतरती है, लेकिन ये सब इन्हीं देशों की होती है। और देशों से आने वाली फ्लाइट नहीं है डायरेक्ट। जिनको आना होता है, मेरे जैसे यायावर जो है, घुमंतु प्राणी है, जो बहुत उत्सुक रहता है कि नए नए देशों की यात्रा करूं, वो सबसे पहले चीन पहुंचते हैं, अथवा बुसान अथवा सियोल। तो बुसान और सियोल ये दोनों से बहुत ही महंगी है फ्लाइट, चीन से कम में है, शंघाई से थोड़े कम मूल्य में मिल जाता है, क्योंकि शंघाई से लो बजट फ्लाइट है, बजट फ्लाइट है, कैरियर, लो कैरियर फ्लाइट है। तो इसलिए मैंने भी चीन से यहाँ आना सुगम समझा, और मैं अपनी यात्रा जितने कम मूल्य पे हो सके उस प्रकार मैं प्राथमिकता देता हूं। तो पर्यटकों की भीड़ अभी दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ सबसे अधिक जो बैरियर है वो भाषा की बैरियर है, क्योंकि हम भारतीय, सामान्य से सामान्य भारतीय जितना अंग्रेजी बोल पाते हैं, यहाँ का पढ़ा लिखा भारतीय भी नहीं बोल पाता। जो पढ़ा लिखा भारतीय नहीं, पढ़ा लिखा कोरियन, दक्षिण कोरियाई लोग, ये दक्षिण कोरिया जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, उनकी अंग्रेजी इतनी होती है जितने हमारे यहाँ का कोई सामान्य व्यक्ति जो है, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी में रुचि रखता है, वो बोल लेता है। तो आप कल्पना करिए कि यहाँ कितना कठिन होगा
लोगों से संवाद करना, लेकिन बहुत जो आवश्यक है वो गूगल में ट्रांसलेट करके, भाषा को ट्रांसलेट करके हम बात कर लेते हैं। तो अब लेकिन कितना संवाद हो सकता है वो आप इस अवरोध के कारण आप जान जाएं, आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है ये। तो कोरिया में विशेष तो यही है। जेजू आइलैंड में मैं इनका स्थानीय बाजार भ्रमण किया हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। इनके जो ये प्रकृति जो प्रेमी लोग हैं उनके लिए है ये, क्योंकि इनके पास यहाँ जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, और बसाहट तो आप देख रहे हैं कि कितना विरल है। तो जिनको शांति चाहिए होता है ऐसे लोग, वो यहाँ आके और पड़े रहते हैं होटलों में, अथवा इनका जो पार्क है, ऐतिहासिक जो क्षेत्र है, वहाँ घूमते रहते हैं। तो मैं भी इसी लालच में कि एक देश में और घूम लूंगा तो जेजू आइलैंड आ गया। जेजू आइलैंड बहुत महंगा है, बहुत महंगा, और इतना महंगा है कि मत पूछे आप। ऐसा लगता है जैसे किसी यूरोपियन देश की यात्रा कर रहा हो व्यक्ति, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया का ये वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, ये इतना महंगा नहीं है। यहाँ तक कि चीन भी इतना महंगा नहीं है जितना महंगा ये है। मैं संघाई में भी टैक्सी वगैरह उपयोग किया, भोजन किया, तो इतना महंगा नहीं है। कल एयरपोर्ट से आने में यहाँ 40 किलोमीटर दूर का मुझे लगभग जो है 3500 रुपये भारतीय मुद्रा देने पड़े। तो महंगा बहुत है ये। हेलो।